वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम के ताउन से नज़्म ज़ब्त की कार्रवाई पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। माहिरीन सनती ने नज़्म ज़ब्त बर्खास्ती की वजूहात कानून चार्जशीट शोकाज नोटिस में मुतय्यन सजाए इंक्वायरी अफसर की तफ्तीश की कार्रवाई नज़्म ज़ब्त का तरीकाकार इंक्वायरी रिपोर्ट बारे लेक्चर दिए। वर्कशॉप के इनेकाद का बुनियादी मकसद रोजगार के कवानीन HR के पॉलिसियों को मुतलका कायदो ज़वाबित के मुताबिक करना और मुतलका इदारों में किसी भी तरह की बदनुमानी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कराना था। वर्कशॉप के मास्टर ट्रेनर्स में तर्जुमान और पाकिस्तान के मजदूर कवानीन के माहिर डॉक्टर गयूरुल हसन और कंसल्टेंट ट्रेनर्स और वकील दिलावर खान तनोली शामिल थे। गुजरात से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर इख्तिसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक एक हफ्ते से अस्पताल वेंटिलेटर पर थे। कोरोना का मर्ज जानलेवा साबित हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सियंस अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक इंतकाल कर गए हैं। साबिक जज कोरोना के मर्ज में तकरीबन पिछले 25 दिन से मुब्तला थे। कोरोना की तशखीस के बाद उनको इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज रखा गया था। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें पिछले तकरीबन 7 दिन से जो है वो वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से उनकी जो हालत है वो डॉक्टर्स की जानिब से इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी। लेकिन आज तकलीफ बढ़ने के बाद कोरोना के बायस उनका इंतकाल हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साबिक जज का जो तल्लुक है वो मंदरा के इलाके अर्जुन से था, जबकि ख़ानदानी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि उनकी जो नमाज जनाजा है उनके आबाई गाँव मंदरा में ही अदा की जाएगी। उनके लवाकिन में 2 बेटियां और 2 बेटे जो सोगवारान में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 7 साल तोसी शुदा कॉन्ट्रैक्टर के मामले पर LWM और तुर्क कंपनियों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। तुर्क कंपनियों की 3 अरब की अदम अदायगी के बाद शहर में एक बार फिर कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए। LWMC ने 2 सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स को मशीनरी और दीगर अमलाक सुपुर्द करने का नोटिस दिया, तो जवाब में तुर्क कंपनियों ने मशीनरी सुपुर्द करने से साफ इनकार कर दिया। तुर्क कंपनी के जवाबी हद के मुताबिक 3 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी की जाए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 30 रोज कबल तरीकेकार की वजाहत कर दी गई। शहर में सफाई की जिम्मेदारी 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक LWMC के हवाले दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर रहमान अल्लाह की अदालत ने कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी लगाने की दायर दरखास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। इस बारे में तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा रक्सियंस तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहरी ने दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्क में बड़े इज्तिमात से कोरोना फैलने का खदशा है। इस्तात के NCOC का हुक्म दिया जाए कि वो आउटडोर जलसों से मुताल्लिका गाइडलाइंस पर पाबंदी कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दायर दरखास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना नुकसानात से निपटने के लिए पार्लियामेंट के फाल बनाना मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम की जानें बचाने के लिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना हुकूमत का फर्ज है। अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सब सियासत में मशगूल हैं। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नौशहरा विरका नादरा ऑफिस में अमले की कमी, बेफाम के असूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। कोरोना SOPs भी नजरअंदाज, शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्सियंस मियां उमर। जी उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा विरका के 5.5 लाख आबादी के लिए इकलौता नादरा ऑफिस है, जहां स्कूल मैनेजमेंट की जानब से बच्चों के बेफाम जमा कराने की हदायत के पेश नज़र रश लग गया है। शहरी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कतारों में सवार हो रहे हैं, मगर फिर भी बारी नहीं आती। रश के बायस नादरा ऑफिस के अंदर और बाहर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सिलसिले में जब इंचार्ज ऑफिस से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि स्टाफ कम होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मियां उमर हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
اور اب کچھ بات عالمی منظرنامے کی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ واشنگٹن کا بدمعاش جیسا کردار ترک کر کے ایران پر عائد پابندیاں ختم کریں۔ اٹلی کی میزبانی میں ایک پروگرام کے دوران آن لائن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ تاریخی ایٹمی معاہدے سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، بلکہ امریکہ نے اس معاہدے کی توسیع کرنے والی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے بدمعاش دور کی وجہ سے امریکہ سے اس قرارداد کی سنگین خلاف ورزی ہوئی۔ امریکہ نے چین کی حکمران جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور ان کے خاندان پر سفری سہولیات محدود کرنے کے لیے ویزا قوانین سخت کر دیے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ روز چینی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کے لیے امریکہ میں داخلے کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے۔ اور اب کچھ بات کھیلوں کی دنیا سے۔ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کی مشکلات بڑھ گئی، 2 ہسٹوریکل کووڈ کیسز بھی مثبت قرار، 9ویں دن کے ٹیسٹ مکمل، نتائج کا اعلان آج ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے دورے پر موجود پاکستانی ٹیم کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو سکا، جبکہ چھٹے روز کی ٹیسٹنگ کے دوران سامنے آنے والی 2 ہسٹوریکل کیسز بھی مثبت کھاتے میں شامل کر دیے گئے۔ 9ویں دن کے ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آج نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ گرین شرٹس اسکواڈ میں شامل کھلاڑی بدستور ٹریننگ کی اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ منسوخ فرسٹ کلاس میچ کے بجائے قومی ٹیم انتظامیہ نے 10 سے 13 دسمبر تک انٹر اسکواڈ میچوں کی سیریز کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ RNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اکمل اشرف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔